दिल्ली विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है और जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसके अंदर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ ही इस चुनाव के अंदर बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं पूरे देश की जो निगाहें टिकी है वो है उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर। आज मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी नतीजों की घोषणा होनी है और सुबह 8 बजे से ही वहां पर भी मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच में कड़ा मुकाबला है, जहां चुनावी नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी ने जीत की ताल ठोकी थी, तो वहीं इसी के साथ ही बीजेपी ने भी कहा था कि इस बार हमारी जीत ही तय होगी। जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके अंदर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, बताया जा रहा है कि 3000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर फिलहाल आगे चल रहे हैं, जबकि यहां पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो ये चुनाव था वो सपा से लेकर बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल बना हुआ था। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से यहां पर बीजेपी की हार हुई थी उसके बाद से ही लगातार बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ और जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान के जो हमारे पास आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि यहां पर अखिलेश यादव को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहां पर बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सब रुझानों के बीच में अब अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया है। अवधेश प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है। आपको बता दें कि जब 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुए थे, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी को घेरा था। यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो बड़ा बयान भी दे दिया था और उनके बयान को लेकर हंगामा भी हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है। नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव ने चुनाव के बीच के अंदर गड़बड़ी की आशंका जता दी थी और आज नतीजों का दिन है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है। अभी फिलहाल शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अंदर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। पहले ये सीट सपा के पास थी, लेकिन अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अब वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी बढ़त बना ली है और जो फिलहाल जो शुरुआती रुझान हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक यहां पर अखिलेश यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जबकि बीजेपी के लिए खुशखबरी है। और जो शुरुआती रुझानों को देखकर ही राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये विश्वास और विकास की जीत है। योगी सरकार ने जो विकास किया है जनता ने उसे स्वीकार किया है और उसी का नतीजा है कि मिल्कीपुर सीट के ऊपर बीजेपी को अभी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस चुनाव में गड़बड़ी हुई है। हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से खदेड़ा गया था और वहां पर जो वोटर्स हैं उनके ऊपर दबाव बनाया गया था और उस दबाव के बाद ही चुनाव के अंदर गड़बड़ी हुई है। यहां तक कि चुनावी प्रक्रिया के बीच में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये तक आरोप लगाया था कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंची तो वहां पर उनका बुर्का हटाकर उनकी आईडीज चेक की गई और उसके बाद उन्हें वोट करने दिया गया। इससे वहां पर वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है और चुनाव के अंदर साफ तौर पर गड़बड़ी हुई है। अब इन्हीं आरोपों के बीच में अब लगातार सुबह 8 बजे से मिल्कीपुर सीट पर मतगणना जारी है और अलग अलग रुझान हमारे सामने आ रहे हैं और रुझानों के मुताबिक बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये अभी रुझान है, अभी नतीजे आने बाकी हैं। चुनाव आयोग भी लगातार अपनी साइट पर आंकड़े अपडेट कर रहा है और जैसे जैसे अब आंकड़े सामने आते जाएंगे हम आप तक वो अपडेट पहुंचाते जाएंगे। चुनावी अपडेट के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।